क्या कोरोना वायरस एक डॉक्टर के रूप में था कि जो अपनी अलग अलग डिस्पेंसरी खोलकर बैठा है और शनिवार को यहाँ बैठेगा, मंगलवार को वहाँ जाएगा, बुधवार को वहाँ जाएगा। इस तरीके से सरकार ने उपाय सुझाए और सप्ताह में 2 दिन बंदी किया। तो 2 दिन की जो बंदी थी वो अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम टेबल से था। कहीं शनिवार को बंद रहेगा, कहीं रविवार को बंद रहेगा, कहीं मंगलवार को बंद रहेगा। तो क्या कोरोना वायरस मंगलवार को उस शहर में आने वाला था, जिसको लेकर के सरकार ने वहां बंदी का आश्वासन दे दिया, ऐलान कर दिया और वहां बंदी हो गई। जो बस है उनकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जो बस हमको पहला चलती थी, आज हमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ट्रेन बंद है। तो आज हमारे एमएलए जो है हितेश ठाकुर और हमारे जो खासदार है, उनको मैं अपील करूंगा कि इस विषय पे आप ज़रूर ध्यान दो और ताकि लोगों के हित के लिए इसमें काम हो और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। गजब का खेल होता है कि लोग बाइक चलाते रहते हैं और मुंह के नीचे मास्क लगा हुआ है। बैंकों के अंदर और कई जगह रेलवे के अंदर या फिर कई जगह ऐसा दिखा सकते हैं, लोग मास्क तो लगाए हैं लेकिन वो दाढ़ी ढकने के लिए। समझ में नहीं आता कौन सा साइंस है कि दाढ़ी से कोरोना वायरस घुसने वाला है या फिर नाक से ही घुसने वाला था, या उन्हें कोई मैसेज देने वाला है कि मैं अटैक करने वाला हूँ, फटाक करके ऊपर कर लेना, नहीं तो नीचे ही रखो। ये सिर्फ नगर पालिका और पुलिस से डर के वजह से कर रहे हैं, पर मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी चल रहा है और बहुत रफ्तार से चल रहा है। तो ये अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाए और पूरी तरह से मास्क का यूज़ करे। ये नीचे दाढ़ी के पास रख के कुछ मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सिर्फ आप पुलिस से बचने के लिए, तो पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, नगर पालिका आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपके हित के लिए है और आप उनको सपोर्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी जी। क्या पुरुष काम नहीं करता? क्या पुरुष को जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुरुष को ट्रेन का सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पर पहले हमला करेगा कोरोना वायरस? समझ से परे है। महिलाओं के लिए मांग हो रही कि लोकल चालू की जाए, जहां महिलाएं काम पर जाएंगी ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार की देख रेख कर सके। वहीं पुरुष जो है अब भी घर में बैठा रहेगा क्योंकि उनके निकलने पे कोरोना वायरस उन पर ज्यादा अटैक कर सकता है। समझ से बाहर है कि मामला क्या है। आज की तारीख में वो तुरुप का इक्का बन सकता था, लेकिन उन्होंने वो जो उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल जनता के पास से खो दी है। और जनता का जो विश्वास था कि कोरोना काल में ये जो महानगर पालिका की बस है हमको इस जगह से उस जगह या मुंबई लेके जाने के लिए काफ़ी सुविधा हो सकती थी, लेकिन इससे बिल्कुल वंचित हो गई है। और महानगर पालिका को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए अभी भी वक्त है, अभी भी आम जनता के लिए ट्रेन नहीं खुली है, सिर्फ लेडीज़ के लिए ट्रेन खुली है और लेडीज़ को परमिशन मिली हुई है। उसका तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेडीज़ और जेंट्स का जो लिंक का जो भेदभाव है ये सरकार क्यों कर रही है, ये मुझे बिल्कुल समझ से परे है। जरा कोरोना काल में सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और उसके बचाव के लिए किस तरह से जो है कोरोना काल में समस्याओं के निवारण के उपाय सुझाए गए, जरा उस पर ध्यान देते हैं। पिछले लॉकडाउन यानी 1 में जब 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ तभी तो पूर्ण भारत बंद था, सब कुछ बंद था। इस 24 घंटे के बंद होने के बाद जब समस्या देखी सरकार ने, तो सरकार ने समस्याओं के निवारण के लिए कुछ छूट दी गई, जिसमें एक छूट दी गई थी कि रात के समय बंद रहेगा और दिन के समय चालू। अब जहां रात में पब्लिक चलने वाली कम होती है ऑलरेडी, वहां रात का कर्फ्यू लग गया और दिन में जहां पब्लिक चलती है वहां बैंड लग गया। तो बताओ समस्याओं का निवारण कितना हुआ। फिर उसके बाद उत्तर भारत का नज़ारा ही अलग था। उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार 2 दिन जनता कर्फ्यू लगी रहती थी और बाकी दिन मार्केट खुलते थे। तो जरा सोचने वाली बात है, क्या कोरोना वायरस एक डॉक्टर के रूप में था कि जो अपनी अलग अलग डिस्पेंसरी खोलकर बैठा है और शनिवार को यहाँ बैठेगा, मंगलवार को वहाँ जाएगा, बुधवार को वहाँ जाएगा। इस तरीके से सरकार ने उपाय सुझाए और सप्ताह में 2 दिन बंदी किया। तो 2 दिन की जो बंदी थी वो अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम टेबल से था। कहीं शनिवार को बंद रहेगा, कहीं रविवार को बंद रहेगा, कहीं मंगलवार को बंद रहेगा। तो क्या कोरोना वायरस मंगलवार को उस शहर में आने वाला था, जिसको लेकर के सरकार ने वहां बंदी का आश्वासन दे दिया, ऐलान कर दिया और वहां बंदी हो गई। इस तरीके से कई महीने चलते रहे। अब इसी कोरोना काल में महाराष्ट्र शासन ने रेलवे को अब तक चालू नहीं किया। अब रेलवे चालू करने की बात उठी है तो उसमें लिंग भेद हो गया। क्या पुरुष काम नहीं करता? क्या पुरुष को जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुरुष को ट्रेन का सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पर पहले हमला करेगा कोरोना वायरस? समझ से परे है। महिलाओं के लिए मांग हो रही कि लोकल चालू की जाए,
जहां महिलाएं काम पर जाएंगी ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार की देख रेख कर सके। वहीं पुरुष जो है अब भी घर में बैठा रहेगा, क्योंकि उनके निकलने पे कोरोना वायरस उन पर ज़्यादा अटैक कर सकता है। समझ से बाहर है कि मामला क्या है। हमें महिलाओं का विरोध नहीं है, हम महिलाओं का विरोध नहीं करते। हम लोकल ट्रेन में महिलाओं के सफ़र के लिए लेकर के कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद ये है कि जिन पुरुष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है घर चलाने की, वो क्या करेंगे। आज जो महिलाओं को जो परमिशन मिली है और सिर्फ लेडीज़ को जाना है, उस पर भी टाइमिंग का लोग ने कुछ रखा हुआ है। तो ये टाइमिंग के बारे में मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये टाइमिंग का क्या हिसाब किताब होता है। ये टाइम से ये टाइम तक जाना है, ये टाइम से ये टाइम आना है। अगर लेडीज़ लोग को जाना ही है तो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, ताकि इसमें गर्दी कम हो। मुझे ये समझ नहीं पड़ता, ये जो पढ़े लिखे हैं ये क्या हिसाब किताब से टाइमिंग का करते हैं। और ये लिंक, ये जो लेडीज़ और जेंट्स का जो लिंक अलग कर दिया कि ये सिर्फ लेडीज़ इसमें सफ़र कर सकती है और जेंट्स इसमें सफ़र नहीं कर सकते, ये भी बड़ा अजीब सी बात है। ये पता नहीं ये सरकार को क्या चाहती है, इसमें सरकार का भेद क्या है। वो अगर सरकार अपना भेद ये बता दे कि जेंट्स इसके लिए सफ़र नहीं कर सकता है, तो शायद पुरुषों को भी एक संतोष होगा कि सरकार ने हमको बताया कि इस वजह से आप पुरुष हो, इसके लिए आपको सफ़र नहीं करना है। तो सरकार, ये हम जनता, आम जनता, सिर्फ जेंट्स ने, लेडीज़ भी ये चाहती है कि सरकार एक बार बता दे जो पुरुष का और स्त्री का जो भेदभाव किया है आखिर क्यों। मैं बात करूंगा कि उन पुरुषों का जिन पुरुषों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है घर की। पिछले कम से कम 6 महीने से 7 महीने हो गए घर पे बैठे हुए। अब लोकल ट्रेन चालू हो रही है और लोकल ट्रेन जो चल रही है उसमें महिलाओं को पहले जो है वरीयता दी जा रही है। महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं घर से निकलेंगी और काम पर जाएंगी। जो पुरुष काम करने वाले थे वो कब जाएंगे? एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि लॉकडाउन को जो समय सीमा निर्धारित किया गया था वो भी अजीबोगरीब था। अब रेलवे को लेकर के जो समय सीमा बांधी गई है कि महिलाएं तब से तब तक जा सकती हैं, तो ये जो समय सीमा होती है इसने कई विवाद भी उत्पन्न किए थे जिस पर लोगों ने चर्चा ही नहीं की, लेकिन इंकलाब न्यूज़ ने चर्चा की थी। जैसे कि राशन की दुकानों को टाइमिंग दिया गया था, जैसे कि फल की दुकानों को टाइमिंग दिया गया था, सब्जी और भाजी की दुकानों को टाइमिंग दिया गया था। जो टाइमिंग दिया गया था उससे नुकसान ये हो रहा था कि कम समय बचता था, लोगों के पास 2 घंटे का समय होता था मार्केटिंग करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सड़क पर आ जाती थी और एक दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते थे, जिसको लेकर के भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं होता था। तो जब टाइमिंग किसी चीज़ की फिक्स रहती है तो उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है, लेकिन इसी टाइमिंग को जब लिमिट खोल दिया जाता है तो लोग अपने हिसाब से भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और आगे पीछे जाकर के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये जो लिंक का भेदभाव नहीं करते, अगर एज के हिसाब से देते कि 20 से लेके 50 साल तक इसमें सफ़र कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं या उसके ऊपर नहीं, पर दोनों लेडीज़ और जेंट्स, तो ज़्यादा बेहतर होता। ये सबके लिए बेहतर होता है, सबके लिए मान्य होता कि ये बात सरकार ने ठीक ठाक की है। हाँ, कि ठीक ठाक की है कि ये बड़ी एज वाले नहीं जा सकते और छोटी एज वाले सफ़र नहीं कर सकते। पर आपने जो लिंक का भेदभाव किया है वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मास्क भी बड़ा गजब का खेल खेला है। शुरुआती दिनों में मास्क का उपयोग इतना तेज़ी से हुआ कि जो मास्क 10 रुपए का होता था उसे 50 रुपए में बेचने लगे और कहीं कहीं मास्क तो ब्लैक में बिकता था, जहां 4-4, 5-5 सौ रुपये में मास्क बिकने लगा। गजब का खेल होता है कि लोग बाइक चलाते रहते हैं और मुंह के नीचे मास्क लगा हुआ है। बैंकों के अंदर और कई जगह रेलवे के अंदर या फिर कई जगह ऐसा दिखा सकते हैं लोग मास्क तो लगाए हैं लेकिन वो दाढ़ी ढकने के लिए। समझ में नहीं आता कौन सा साइंस है कि दाढ़ी से कोरोना वायरस घुसने वाला है या फिर नाक से ही घुसने वाला था, या उन्हें कोई मैसेज देने वाला है कि मैं अटैक करने वाला हूँ, फटाक करके ऊपर कर लेना, नहीं तो नीचे ही रखो। ये सिर्फ नगर पालिका और पुलिस से डर के वजह से कर रहे हैं। पर मैं लोगों को ये अपील करूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी चल रहा है और बहुत रफ्तार से चल रहा है। तो ये अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाए और पूरी तरह से मास्क का यूज़ करे। ये नीचे दाढ़ी के पास रख के कुछ मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सिर्फ आप पुलिस से बचने के लिए, तो पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, नगर पालिका आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपके हित के लिए है और आप उनको सपोर्ट करिए। आज जो हमने आपको बताया मास्क का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि लोग जो है एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं और उस धोखे के चक्कर में लोग कोरोना वायरस का धोखा खा बैठेंगे। अब कोरोना वायरस का कोई रूप रंग तो अब तक साबित हुआ नहीं है, उसका शक्ल तो दिखा नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पे और लोगों के प्रचार के आधार पे लोगों के अंदर डर है, उस डर का पालन करना पड़ेगा। और इस वक्त जो महानगर पालिका की बस है
और मैं ये बार बार और हमेशा अपने वीडियो में और इस बात को चलाते रहा हूँ, ताकि जो बस है उनकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जो बस हमको पहला चलती थी, आज हमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेन बंद है। तो आज हमारे एमएलए जो है हितेश ठाकुर और हमारे जो खासदार है, उनको मैं अपील करूंगा कि इस विषय पे आप ज़रूर ध्यान दो, और ताकि लोगों के हित के लिए इसमें काम हो और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। तो दोस्तों, इंकलाब न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंकलाब इंडिया। इंकलाब एक क्रांति, इंकलाब वक्त की पुकार। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं और हमेशा हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए इंकलाब न्यूज़ और जुड़े रहिए हमसे, और अपने सवालों को हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारे यूट्यूब पेज पर ज़रूर डालें। अपने तथ्यों को रखें, अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है इसे भी ज़रूर लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।